तिल हम हैं, गुड़ आप, मिठाई हम हैं, मिठास आप। साल के पहले त्योहार से हो रही है शुरुआत। भारत के प्रमुख त्योहारों में शुमार मकर संक्रांति का पर्व प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। यूं तो अन्य त्योहारों की भांति मकर संक्रांति के अवसर पर भी कुछ परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन इन परंपराओं में और मान्यताओं के बीच एक चीज जो पूरे त्योहार को आकर्षण का केंद्र बनाती है, वह है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के मौके पर न सिर्फ हर उम्र के लोग पूरे जोश और मस्ती से पतंग उड़ाते हैं, बल्कि कई जगहों पर तो पतंग उत्सव का एक भव्य आयोजन भी किया जाता है या फिर कई तरह की प्रतियोगिता भी की जाती है, जिसमें पूरे देश के पतंगबाज शामिल होते हैं और अपने दाव पेचों से अपना ही नहीं दूसरों का भी मनोरंजन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में इस मौके पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना सेहत के लिए विशेष रूप से लाभदायी माना जाता है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत को देखते हुए इस दिन पतंग उड़ाना अच्छा माना जाता है। सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में कंबल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन अगर कुछ देर धूप के संपर्क में रह जाए तो इससे शरीर के कई रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार उत्तरायण में सूर्य की गर्मी शीत के प्रकोप और शीत के कारण होने वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे में घर की छत पर जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूरज की किरणें एक औषधि की तरह काम करती है। शायद इसीलिए मकर संक्रांति के दिन को पतंग उड़ाने का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को बेहद पुण्य पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगता है। ऐसे में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का सहारा लिया जाता है। वैसे भी पतंग को शुभता, आजादी और खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर भी पतंग उड़ाई जाती है। ठीक इसी तरह घर में शुभता के आगमन की खुशी में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की प्रथा है। यूं तो पतंगे अपने साथ खुशी का माहौल लेकर आती है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो खुशी को गम में बदलने में पल भर का भी समय नहीं लगता। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले तो पतंग उड़ाते समय किसी सुरक्षित स्थान का चयन करें। अगर आप छत पर पतंग उड़ा रहे हैं तो मुंडेर का ध्यान रखें। चाइना के मांझे का प्रयोग ना करें और ना ही मांझा की धार को बढ़ाने के लिए बल्ब का चूरा और सरस आदि का प्रयोग करें। यह जानलेवा हो सकता है। पतंग उड़ाने से पहले सनस्क्रीन और गॉगल्स का प्रयोग करें। सूरज की सीधी किरणों का आंखों या त्वचा पर पड़ना हानिकारक हो सकता है। इसके लिए पतंग उड़ाते समय हाथों में दस्ताने पहने। पतंग उड़ाते समय अगर यह फट जाए तो इसे कूड़े में फेंक दें। इसके साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क अवश्य पहने। विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति।